बता दोगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको मैसेज भी किया था, रिप्लाई भी किया था मैंने। जो कंडक्शन होता है नोड टू नोड, उसको हम साल्टेटरी मैकेनिज्म ही बोलते हैं। ठीक है। जो सर वो कंडक्शन तो होता है मैंने नर्व। पूछा था। अच्छा, आपने पूछा था, तो यही तो आंसर था इसका। यस सर। इसने भी यही पूछा था। आपका एनटीएससी का एग्जाम कब है? सर सर 13 13 दिसंबर। दिसंबर। कोई नहीं, मैं आपको इसी नहीं महीने सर, में आपने आपका मेरे को कोर्स रिप्लाई कंप्लीट नहीं कर। करा था, मैंने अभी चेक कर रहे हैं, आपने मेरे को रिप्लाई नहीं किया था। ओके, कोई नहीं, मैं बेटा मैं बता दूंगा, दिक्कत मत मानो आप। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा। अभी एक यस सर। फिलहाल रुको अभी। ठीक है, आप मुझे बताओ एनटीएससी का एग्जाम कब है? 13 दिसंबर को, 13 यस दिसंबर। सर। है ना? तो मुझे इस महीने में टारगेट बनाना है कि इस महीने में आपका कोर्स खत्म होना चाहिए, और लास्ट में जो सर 12 यस। दिन बचेंगे अपने पे, वो हम 9 और 10 दोनों चीज़ देखेंगे, है ना? यस सर। यस तभी सर। तभी यस सर। तभी यस कुछ हो सर। सकता है ना? यस सर। यस सर ठीक है, सर। हमारे सारे टारगेट चैप्टर हो बनाते हैं। जाएंगे। बिल्कुल सारे करवाने पड़ेंगे ब्रदर यार, करवाने ही तो पड़ेंगे। ठीक है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। प्लांट जो होता है वो दो टाइप का प्लांट होता है। प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के प्लांट होते हैं। दो टाइप के प्लांट कौन कौन से होते हैं? एक वो प्लांट जो फ्लावरिंग देते हैं, और एक वो प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं देते हैं। एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और एक वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग देते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग, आवाज आ रही है ना? यस सर, यूर ऑडिबल। यस सर। ओके ओके ओके। सर। तो प्लांट, ठीक है ठीक है। प्लांट जो है तो दो टाइप के होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमे। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। और सर दूसरों वाले को फेनेरोग्राम। यस सर, उन्हें फेनोग्राम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैमे। ठीक है। और दूसरा जो फ्लावरिंग देते हैं प्लांट, उनको बोलते हैं फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे। ठीक है, 9th क्लास का है थोड़ा सा ये। ठीक है। यस सर। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एक तो वो सीडलेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट। मतलब जो नॉन फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, ये होते हैं सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट। ठीक है। और जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं वो होते हैं सीडेड प्लांट। नो। नो सर, बस में एक ऐसा हम ये ले सकते हैं ना कि जो पार्थिनोकैरपी होती है सर, उससे भी हम कर सकते हैं। हाँ वो अलग केस है, मैं बताऊंगा वो भी। ठीक है, अब टेंशन मत लो आप। ठीक है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो होते हैं सीडेड प्लांट। ठीक है। और सेकंड डिफरेंस ये है इनमें कि डू नॉट बियर, ठीक है, डू नॉट बियर कॉन्सिपियस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब इनके पास जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती जो रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल हो। ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं, ये वाले जो फ्लावरिंग देते हैं, इनके पास हाँ स्ट्रक्चर भाई। मौजूद है। तो बियर्स विजिबल, विजिबल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक, लाइक जैसे कि कॉन्स, कॉन्स एंड फ्लावर। ठीक है, कॉन्स एंड फ्लावर। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके पास ये दोनों चीजें होती है। जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते इनके पास कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, स्पेसिफिक चीजें नहीं होती है। जो मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती कोई। ठीक है। देखो, इसके अंदर जो इंक्लूड है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अंदर जो ग्रुप इंक्लूड है, जो डिवीजन इंक्लूड है, कंटेन्स
थैलोफाइटा। सेकंड है ब्रायोफाइटा। टीरोफाइटा। टेरिडोफाइटा। थर्ड है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कंटेन, जो ये वाला ग्रुप होता है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, ये कंटेन करते हैं दो जिम्नोस्पर्म्स चीजें, एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यस सर। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर तो कौन प्रोड्यूस होते हैं, कौन बनते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर बनते हैं फ्लावर, ठीक है। इतना समझ में आया? मतलब यस सर। कॉन्स कॉन्स और फ्लावर, कॉन्स और फ्लावर दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर मतलब जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर्स नहीं है लेकिन उसके पास कॉन्स है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सर कोन और फ्लावर में क्या डिफरेंस है? ये इक्विवेलेंट है, मतलब एक स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लावर्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, है ना, जो अट्रैक्टिव नेचर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा का सीधा क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लीव्स की तरह यहाँ पे बाइंडिंग हो रखी है इसकी, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आ रखी है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कॉन्स बोल के चलते हैं। आपने देखे होंगे जब हॉस्पिटल वगैरह में कहीं भी, मतलब होटल्स वगैरह में, तो इन्हीं के ही कॉन्स वगैरह के जो गमले में पौधे रखे रहते हैं यही रखे रहते हैं, ठीक है। आप देखना इस चीज को कभी। सर इनमें फिर पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन होता है, क्यों नहीं होता है? नहीं, इंसेक्ट्स सर कैसे इसमें अट्रैक्ट पोलन ट्यूब करते होती है। एयर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हैं? होगा इसके अंदर। ये क्या हो रहा है ओके भाई? सर। सर इनमें इसमें जो भी पोलन ट्यूब पॉलिनेशन होती होगा, है। पॉलिनेशन, हाँ बिल्कुल, पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है। एयर के थ्रू होगा पॉलिनेशन, मतलब जो मेल गैमेट होंगे वो एयर के थ्रू पहुंचेंगे फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। सर मतलब और उनमें यहाँ, कि बस पेटल्स जिम्नोस्पर्म्स का ही में, डिफरेंस है और हाँ कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़े। जिम्नोस्पर्म्स में सर। जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे करके बताता हूँ। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये वाले, इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर नेक्ड सीड पाए जाते हैं, नेक्ड सीड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट है, बियरिंग प्लांट है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है बियरिंग, बियरिंग कवर्ड, कवर्ड सीड एंड फ्रूट, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, तो इसके पास सीड होता, वो सॉरी सीड होता है लेकिन नेक्ड होता है, ठीक है। और इसके पास कोई फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती जिम्नोस्पर्म के अंदर, सिर्फ यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। सर हाँ जी। सर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर फ्रूट ही, तो फ्रूट के जगह क्या बनेगा फिर जिम्नोस्पर्म में? क्योंकि हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके पास ओवरी नहीं होती है। आपको कभी पता होगा, आपने अगर 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा, तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ओवरी, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ऐसे करके कुछ, यस सर। ठीक है। ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल बाद में जाके सीड बनाता है और ओवरी बाद में जाके फ्रूट बनाती है, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन जिम्नोस्पर्म वाले ग्रुप के अंदर ओवरी एब्सेंट होती है, तो फ्रूट बनने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ओके। सर ओव्यूल होता है बट। हाँ सिर्फ ओव्यूल, ओव्यूल होता है अंदर का, मेन स्ट्रक्चर होती है अंदर की, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, नेक्ड सीड। नेक का मतलब है कि ओवरी नहीं है, कवरिंग नहीं है ऊपर, ठीक है। सर वो सीड माइक्रोस्कोपिक होगा या फिर मतलब कैसी होगा इसका स्ट्रक्चर? माइक्रोस्कोपिक होता है,
सर मतलब बनाना भी माइक्रोस्कोपिक नहीं नहीं है होता, मतलब आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो नेक्ड आई से, ठीक है। ओके सर। ओके, जो पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट होता है वो आप माइक्रोस्कोपिकली ही देख सकते हो, ठीक है। आगे यस बढ़े, इतना सर। समझ में आ गया ना आप लोगों यस सर। को? ओके, आगे यस बढ़ते हैं। सर। एक ही चीज पे, एक ही चीज पे नहीं। देखो प्लांट जो होता है, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म। तो हमें पढ़ना है ये एंजियोस्पर्म वाला पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए ये बता दिया क्योंकि 9th क्लास में है आपके, थैलोफाइटा भी, ब्रायोफाइटा भी, टेरिडोफाइटा यस भी, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी, सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया अभी, ताकि आप थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओ। एक प्लांट सर के एक बार अंदर, डिफरेंस दिखा दो। हाँ एक मिनट ले लो। नहीं सर, देखो इससे ऊपर वाला। थैलोफाइटा क्या होता है, इसके अंदर एल्गी आती है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या आता है? मोसिस आते हैं, मोसिस होता है, लीवर वर्ट होता है, सर ठीक है। रिसिया भी तो होता है। टाइटोफाइटा के अंदर क्या आता है? एजोला, प्लांट का एजोला। नाम है। साल्विनिया, साल्विनिया, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस को क्या बोलते हैं? फर्न, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप कौन सा है? फर्न वाला। ये वाला मोसिस एंड लीवरवर्ट वाला थैलोफाइटा एल्गी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आता है? पाइनस, साइकस, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पास तो बहुत सारे प्लांट हैं, है ना। यस जो सर। फ्लावरिंग वाले, जितनी फ्लावरिंग आती है वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। फ्रूट्स वाले। ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिए इसके भी, ठीक है। बीमार हो रहे हैं सारे बीमार। ठीक है। और एल्गी के अंदर क्या आता है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सर ब्राउन एल्गी। सर और गोल्डन एल्गी भी होती है। और ग्रीन एल्गी, ठीक सर है। एक मैंने पढ़ा था गोल्डन एल्गी के बारे में, वो सी में पॉलिश की वो तरह इस्तेमाल होती है। वो कुछ और होता है, मैं बताता हूँ अभी। रेड एल्गी जो होती है उसको बोलते हैं रोडोफाइसी, यस सर। रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? फेनेरोफाइसी। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है आपको। सर आगे बढ़ते ब्लू हैं। ग्रीन एल्गी को तो साइनोबैक्टीरिया बोलते हाँ तो मैंने कुछ बोला? ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? मैंने बताया कुछ ऐसा? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, सर थोड़ा ऊपर कर दो। ब्लू, एक मिनट, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर, हैं। मोनेरा। है ना, किंगडम मोनेरा के अंदर। और सर किंगडम गोल्डन एल्गी किस में आती है? ज्यादा प्रोटिस्टा में गोल्डन आती है ना, गोल्डन ब्राउन एल्गी, प्रोटिस्टम डाइनोफ्लैजेलेट्स। आती है, प्रोटिस्टम आती है। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रोटिस्टम आती है। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। जल्दी नोट करो, जल्दी सर थोड़ा फटाफट। तेज बोल दो। मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, प्रोटिस्टम ही आती है। यस सर। यस सर, क्राइसोफाइट्स। मजा आ रहा है सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। हाँ बेटा, नीचे सर से ही करूँगा। हाँ हाँ बोलो। सर क्लास 10th में एनटीएससी में कौन सा ऐसा चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं? 5 चैप्टर ऐसे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सर क्लास 10 में वैसे रिप्रोडक्शन कितने से चैप्टर आते हैं या बायोलॉजी फिर के? कितने लाइफ चैप्टर है प्रोसेस? बायोलॉजी? ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन कहीं से भी है आपका, आपको क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर आपने नॉलेज पूरी ले रखी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? पढ़ने तो सभी हैं। तो फिर लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, मेन चैप्टर, आपको पढ़ना, आपको आना चाहिए पूरा कंप्लीट चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे यस क्वेश्चन सर। आएंगे आएंगे। अब एनटीएससी में मेरे ख्याल से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर नहीं आएगा ना शायद, वो क्योंकि सीबीएसई ने हटाई दिया उसे। फिर यस सीबीएसई सर, ने यस हटाया। सर। सर आएगा वो वो तो पर। यस सर। नहीं बोर्ड सर, में नहीं आएगा, लेकिन एनटीएससी में तो कुछ भी आ सकता है। टीएससी में यस आ सर सकता है। एनटीएससी में चलो हमने सब कुछ पढ़ा आता दिया, हमने पढ़ लिया, हमें हमें कोई मतलब नहीं इस चीज से, है ना। यस सर। है। यस सर। ठीक है, अभी यस जल्दी सर। नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं सर बिल्कुल। ड्राइंग क्लास में टाइम वैसे एनसीईआरटी काफी है कि मतलब मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा? क्या चीज है? या क्लास ड्राइंग क्लास में मतलब एनसीईआरटी पढ़ना काफी है मेरे एनकेटी नोट्स के पढ़ लिए? ले, एनसीईआरटी पढ़ ले और मॉड्यूल पढ़ ले, उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। सर 9th में
हाँ 9th में ही तो बता रहा हूँ मैं भी, नोट्स पढ़ ले मेरे मेरे लेक्चर सर सुन आप ले। तो फिजिक्स नाइन्थ में, सर आप थे नहीं नाइन्थ में। अरे अब तो हूँ, अब तो सब में ही हूँ मैं हूँ बस। क्या बात है सर। यस सर। सर हो गया Okay. देखो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब निपटा लेंगे। देखो जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी सर लास्ट इस वाला प्लांट टॉपिक एक बॉडी बार के, फिर से बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। कौन सा लास्ट वाला टॉपिक? सर कौन सा टॉपिक है लास्ट वाला भाई? सर जो आपने अभी बताया किंगडम मोनेरा वाला। अच्छा मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया सर को यही बात। बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होता है किंगडम मोनेरा के अंदर। साइनोबैक्टीरिया के साथ कौन कौन होते हैं? आर्की बैक्टीरिया, सर थोड़ा तेज बोल दो सर। यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है, ठीक यस है। सर। यू बैक्टीरिया भी होता है। ये बैक्टीरिया इसके अंदर ही आता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। यस सर। सर यही सर, यू बैक्टीरिया नॉर्मल होते हैं, आर के बैक्टीरिया एक्सट्रीम माइकोप्लाज्मा, कंडीशन के लिए। यस सर, वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। प्लाज्मा जिसको हम क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ सर थोड़ा तेज बोल लो। प्लांट किंगडम बोलते हैं हम इसको, माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। सर, इसका ऐसा दूसरा क्यों? नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। यस सर। शाबाश, बिल्कुल यही होता है, मतलब पता है आपको। जोकर क्यों बोलते हैं? जोकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अगर किसी के अंदर सेल वॉल ना हो, क्योंकि जोकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और जिस जिस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, ठीक है। मतलब सर हम भी जोकर हैं। अरे सुन तो लो भाई, पूरी बात तो अरे सुन लो। मैं जोकर हूँ। इस ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, पुराने जमाने में माइकोप्लाज्मा को प्लांट के अंदर डाल रखा था, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और इसको हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि सबसे पहले हमने इसको न्यूमोनिया में पाया था। सही बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलो आगे बढ़ते थे। एक ये बहुत अलग ही चीज हो क्या जाएगी, सर, मैं क्यों बताता बोलते हैं? चला जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगी चीजें, ठीक है। एक मिनट रुको, धीरे धीरे यस सर। पढ़ेंगे, पर थोड़ा आगे बढ़ने दो मेरे को। जो यस सर, प्लांट 9 बॉडी के सेल में से बहुत है। जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी के अंदर दो फेज आते हैं, 2 फेज होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। यस सर, जुवेनाइल फेज एक और फेज होता रिप्रोडक्टिव है फेज। जिसको हम बोलते हैं गैमिटोफाइट फेज, गैमिटोफाइट फेज, ठीक है। और सेकंड फेज होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट फेज हमेशा एन होता है, स्पोरोफाइट फेज हमेशा 2n होता है, ठीक है। गैमिटोफाइट्स को के अंदर क्या आता है? गैमिटोफाइट्स के अंदर आते हैं गैमेट्स, ये नहीं। ठीक है। और स्पोरोफाइट के अंदर क्या आती है? डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। सर गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। हाँ गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं बेटा। सर सर यार टॉपिक जी। बिल्कुल समझ नहीं आता सर, मुझे सही तरह बता दो सर एक फिर से। देख प्लांट है, मान ले एक सीड है, सीड को मैंने जमीन में डाल दिया, वो ग्रो कर गया, है ना। जो ग्रो कर रहा है ना, दैट इज द स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है। उसके बाद उस प्लांट पे एक स्टेज पे जाके उसके फ्लावर्स निकलेंगे। फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वहां से क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। तो जो गैमेट बनने का सिलसिला होता है उसको हम गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा। ओके सर ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े थोड़ा सा और। यस सर। यस सर। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, वो वेल डिफरेंशिएट होते हैं, वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स,
ठीक है। वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। इसका मतलब है कि जो प्लांट होगा वो हमें दिखाई देगा कि स्टेम कौन सी होती है, लीव्स कौन सी होती है और रूट कौन सी होती है उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके सर। यस सर। ओके। यस सर। जैसे हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। सर ऊपर कर दीजिए सर वो तो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है फ्लावर, यस सर। ये है लीफ और ये है फ्रूट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रूट्स। रूट्स। ठीक है, ये रूट्स हैं। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं इनको बोलते हैं नोड। नोड है ये। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड। 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 इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। ठीक है, इस अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट। शूट सिस्टम। और ये शूट सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एरियल में, हवा में। ठीक है, एरियल पार्ट। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है? ये है रूट। रूट सिस्टम। यहाँ पे है रूट, मतलब यहाँ पे है रूट सिस्टम। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट Below the ground. अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड या बिलो द Underground. ग्राउंड, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, ओके। अब बात करता हूँ मैं फ्लावर की। सर एक बार डायग्राम पूरा दिखा दो। हाँ, आप पूरा देखो, मैं थोड़ा क्यों दिखाऊंगा यार, मैं पूरा पूरा दिखाऊंगा। ये लो सर पूरा आपने देखो। इससे पहले प्लांट बॉडी के नीचे वो ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखे थे, वो क्या थे? ये हैप्लॉइड है बेटा, और ये डिप्लॉइड है। ठीक है, सर इसका मीनिंग एक एन नंबर को हम हैप्लॉइड बोलते हैं और 2n नंबर को हम डिप्लॉइड बोलते हैं। सर, और n और 2n बता दीजिए। एन देखो, जैसे ह्यूमन में बताता हूँ मैं आपको। हम लोग हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर? 46 46। क्रोमोसोम 23 के पेयर्स होते हैं ठीक है, तो। अगर मैं 46 को लिखूंगा, मतलब 23 के पेयर होते हैं ना दो, यस सर। यस सर। है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 2n, n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23। तो अगर n की वैल्यू 23 है तो 2 इंटू 23 इक्वल टू 46 आ जाएगा। ठीक है, यस तो सर। n का मतलब होता है उसका हाफ नंबर। तो जो गैमेट बनते हैं वो उसके हाफ नंबर के ही बनते हैं हमेशा। ठीक है, यस 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 सर। सर। ओके, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। सर अब नेक्स्ट फ्लावर का Yes, sir, diagram। वो मैं अपना सर, बना रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ, सर जो सर फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर 46 ही बनते, जैसे अगर उनके पास 46 होते तो पहले। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बनते हैं इस सेक्शन में। ओके सर। नोट कर लिया आपने? यस सर, बना दे डायग्राम। यस सर। ओके ओके, देखो अब बात करते हैं फ्लावर की। ठीक है, फ्लावर की बात करते हैं। ठीक है, फ्लावर की बात करते हैं। सर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? जीन्स। जीन्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर, जेनेटिक्स वाला है ना? यस सर, यस सर है। जैसे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ये सब। बस बस बस, फिर वहीं पूछना हो। ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है वो होता क्या है? ये होता है हाईली हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड
मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम फ्लावर बोलते हैं। आप खुद ही सोचो, आप ये खुद सोचो, क्या सोचोगे आप खुद? पहले एल्गी आई थी, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, ब्रायोफाइटा आया, उसके बाद टेरिडोफाइटा आया, टेरिडोफाइटा आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, फिर आए एंजियोस्पर्म। फिर आए एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म पे क्या आ रहे हैं? फ्लावर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है इवोल्यूशन ऐसे हुआ है ना? तो कोई ना कोई पार्ट ऐसा रहा होगा कि जिसने फ्लावर की फॉर्मेशन की होगी। तो कौन सा पार्ट है जिसने फ्लावर की फॉर्मेशन की है? वो क्या है? सर जिम्नोस्पर्म में कौन ने? रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोलते हैं, पर रिप्रोडक्टिव शूट बोलेंगे यहाँ पे, है ना? रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। उसने क्या बनाया? फ्लावर की फॉर्मेशन की है। फ्लावर की फॉर्मेशन क्यों की है? ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और अपने पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है, जो ये फ्लावर है, ये जो फ्लावर है, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन। सर हाँ जी, सर ये प्लांट बॉडी का सबसे हाईली मॉडिफाइड है, अगर क्वेश्चन है हाईली मॉडिफाइड बिल्कुल पार्ट बिल्कुल तो बिल्कुल flower। बिल्कुल हाईली मॉडिफाइड है प्लांट बॉडी का, ओके सर। ठीक है, हाईली मॉडिफाइड। चाहे तो आप उसको लो, मैंने येलो कलर में क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। सर क्योंकि ये कई सारी इवोल्यूशन के बाद आया है। लास्ट में आया है, जरूरत पड़ी है इसलिए इसको आया है ना? ताकि वो सर इंसेक्ट्स मतलब कि को आगे लुभा सके, आगे आगे हिला कुछ और भी सके, बन सकता है, हैं? आने वाले समय में कुछ और भी बन सकता है फ्लावर से। बिल्कुल बन सकता है बेटा। इवोल्यूशन, इतना पोल्यूशन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और जो ये होता है ना, ये बहुत करोड़ों सालों में होता है। इवोल्यूशन एकदम से नहीं दिखाई देता कभी भी। तब सर वेरिएशन करोड़ों तो दिख साल जाती है पहले, ना। मतलब सर करोड़ों साल पहले भी पॉल्यूशन हुआ होगा, इसीलिए एवोल्यूशन हुआ है। नहीं, जरूरत पड़ी है इसलिए होता है। हाँ, अब कुछ हमें तो पोल्यूशन दिखाई देता है यहाँ पे, और तो कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये सर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इवोल्यूशन के। हाँ, बहुत होते हैं। देखो, सर उस टाइम जो फैक्टर फ्लावर रहा होगा। जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसकी? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होती है, तो फ्लावर होगा, ठीक है। यस यस सर। जैसे हम न्यूरॉन को बोल देते हैं, न्यूरॉन इज द यूनिट, है ना? यूनिट बोलते हैं न्यूरॉन को। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बिल्कुल यूनिट ऑफ ऐसे नर्वस ही। अब देखो, फंडामेंटल यूनिट। एक फ्लावर के अंदर 4 वोरल पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 वोरल्स होते हैं। 4 जो वोरल्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, 4 वोरल्स को। एक वोरल, अरे बताता हूँ एसेंशियल एंड नेसेसरी दे दे यार। एसेंशियल। 4 जो वोरल्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? एक तो पार्ट बना दिया असेंशियल वाले का, असेंशियल वोरल्स, यस सर। और एक बना दिया एसेसरी वोरल्स का। जो असेंशियल वोरल्स होते हैं, इनके अंदर क्या आता है? इनके अंदर आता है 2 चीजें। फर्स्ट क्या आता है? एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम। ठीक है, और सेकंड आता है गाइनोशियम। एंडोशियम जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है एंड्रोशियम की? एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। और गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है? गाइनोशियम की यूनिट होती है क्रिस्टल, क्रिस्टल। क्रिस्टल। ठीक है, पिस्टल या फिर कार्पल, PEL आ रहा है।
ना, पी है कार्पल। ठीक है, तो एंडोशियम की यूनिट हो गई स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट हो गई पिस्टिल। अभी बताता हूँ पिस्टिल होता क्या, अभी रुक जाओ। ठीक है, एसेसरी थोड़ा पार्ट्स ऊपर के दिखा अंदर, दो। एसेसरी पार्ट्स के अंदर दो चीजें आती है। थर्ड कौन सी आती है? कैलिक्स करोला। पेटल्स। पेटल्स पेटल्स पेटल्स। और फोर्थ है सेपल्स। सेपल्स एप्पल्स। कैलिक्स। हाँ, जो पेटल्स होता है उसको बोलते हैं कोरोला, जो सेपल्स होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। देखो, उनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, पेटल्स को कोरोला कहते हैं क्योंकि सी से दोनों नाम स्टार्ट होते हैं, सेम से लगते हैं, है ना। अगर एक को याद रख लिया जाए तो दूसरे वाला इजी हो जाएगा याद करना। तो Yes, sir. एक होता है पीसीओ, आता है ना पीसीओ। क्या भाई सर? एसटीडी पीसीओ बहुत नहीं होता था पहले। यस सर। ठीक है। तो ये P4 हो गया पेटल्स, और सीओ का मतलब हो गया कोरोला। 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 तो पेटल्स को कोरोला ही बोलते हैं। ठीक है, अब Yes, ये sir. याद हो गया तो दूसरे Yes, वाला sir. तो कैलिक्स बन जाएगा सेपल्स का, है ना। Yes, sir. यस सर। सर सर हम्म, से WHORL क्या है? रोल्स। जो वोरल होते हैं पार्ट्स को बोलते हैं वोरल, फ्लावर के पार्ट्स को बोलते हैं वोरल्स। जैसे ओके सर, एंडोशियम हो गया, आपने गाइनोशियम हो गया, पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बिल्कुल। सर जो आप वोरल्स बता रहे हो ये आप बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बता रहे हो ना? ये हर फ्लावर के है। सर ऐसे तो जो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें ऐसा तो हो नहीं एक सकता में जो मेरे घर में, एंड्रोशियम होगा, एक में गाइनोशियम। अब ये मुझे बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता जो मेरे घर में प्लांट है उसमें फ्लावर में ये चीजें होगी, और आपके घर में जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावर है उसमें ये चीजें नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है? सर मैं कह होने रहा को तो हूँ हो सकता है ना। नहीं हो कि सकता हो ना। सकता है कि सर मैं ये फीमेल फ्लावर पार्ट्स लूँ तो होते उसमें हैं। बस गाइनोशियम ही होगा, उसमें एंड्रोशियम तो होगा ही नहीं, ऐसे तो 3 वोरल्स हो गए। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, सर ये कैलिक्स तो हमने उसमें भी पढ़ा था ना, किडनी में। किडनी पड़ा था कैलिक्स। यस सर, किडनी में पढ़ा था ना हमने, माइनर कैलिक्स, फिर उसके बाद आती थी अच्छा अच्छा, मेजर हाँ कैलिक्स। हाँ, बिल्कुल 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 है वहाँ पे। हाँ यस वो पाथवे को बोलूंगा हमने। इतना हो गया, आपने नोट कर लिया इतना? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। देखो, अब मैं फ्लावर की एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आपको बनानी है साथ में। ब्लू कलर का फ्लावर बनाते हैं, बढ़िया। सर हाँ, बोलो। सर आपने टिश्यू कल्चर जो है थोड़ा सा भी नहीं एक्सप्लेन किया। देखो टिश्यू कल्चर होता क्या है, देखो टिश्यू कल्चर होता क्या है कि हमने एक ग्रोइंग पार्ट से टिश्यू निकाल लिए, उसको हमने लेबोरेटरी में ग्रो कराया जब तक उसके लीफलेट्स नहीं निकल आए। जैसे ही लीफलेट निकल आएंगे उसको हम दोबारा से सोइल के अंदर ग्रो करा देंगे। टिश्यू कल्चर से हमें डिजीज फ्री प्लांट मिलते हैं। ठीक है ठीक है, अगर अगर हम किसी की टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है, देखो टिश्यू कल्चरिंग ज़्यादा नहीं यूज़ की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि महंगी होती है। ठीक है, ये होती है महंगी। ठीक है, क्या चीज़ हम प्रेफर करेंगे? जो चीज़ कम चीज़ों मतलब कम पैसों में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। तो जैसे वो लेयरिंग होती है और ग्राफ्टिंग होती है और कटिंग होती है, इनसे जो हमें बेनिफिट मिलते हैं उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप लेबोरेटरी के थ्रू, आप मतलब टेक्निक के थ्रू, किसी टेक्निक के थ्रू वो पार्ट्स को रिमूव करोगे प्लांट में से। वो पार्ट्स को रिमूव करने के बाद आप उस पार्ट की स्टडी करोगे, फिर आपको देखोगे कि ये ग्रोइंग वाला एरिया है या नहीं है। ग्रोइंग वाला जब होगा तो होगा, उसके बाद हम उसके अंदर हॉर्मोन्स देंगे, उसके सारे काम करेंगे, तब जाके वहाँ पे लीफलेट्स निकलेगी। उसके बाद लीफलेट्स जैसे थोड़ा सा ग्रो हो गया प्लांट, उसको हम दोबारा से सोइल में ग्रो करा देंगे। ठीक है, ये इस सर टेक्निक को ये बोलते हैं टिश्यू कल्चरिंग। अरे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है क्या? नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है।
ठीक है, देखो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम सर पे ध्यान दो। बायोटेक्नोलॉजी में तो सर जेनेटिक्स आ जाती है। सर बायोलॉजी पढ़ने के लिए ड्राइंग अच्छी होना जरूरी है? नहीं, आना जरूरी है। पता होना चाहिए। टॉपिक पता होना जरूरी है। थोड़ा मैं बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है भाई, इसलिए बना रहा हूँ। नहीं अच्छी होती तो थोड़ा सा बना के दिखा देता। सर 7th में मैंने बायोलॉजी 7th में मैंने ड्राइंग इसलिए सीखी थी इसलिए मैं डायग्राम अच्छे बना सकता अरे अरे, चीता है तो चीता। ठीक है, ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर ये जो हमने ऊपर 4 वोरल्स बनाए हैं वो सब कुछ हमें मेंशन करना है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं ग्रीन पार्ट से। जो ये लीव्स आपको ग्रीन पार्ट से दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं क्या? सेपल्स। ठीक है, सेपल्स बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को। जो आपको ब्लू कलर की ये पत्तियां दिखाई दे रही है साइड में, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है भाई, कोरोला कोरोला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। हूँ। डोशियम एंड्रोशियम के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है एंथर, और एक फिलामेंट। फिलामेंट। वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को मिला के बोलते हैं स्टेमन, जो यूनिट है इसकी। ठीक है, एंड्रोशियम की। ठीक है, अगर मैं फीमेल वाले की बात करूं, फीमेल वाला जो पार्ट है उसके अंदर 2 चीजें हैं, मतलब 3 चीजें हैं। एक तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला स्टिग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी। और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। यहाँ पे ये ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल है हमारा। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। और स्टिग्मा और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम क्या बोलते हैं तीनों को? पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल। या फिर कार्पल। ठीक है, और पिस्टिल और कार्पल यूनिट किसकी थी? गाइनोशियम की। जिम्नोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टल। थैलेमस। थैलेमस। ठीक है, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। ओके, इजी है। यस सर। यस सर। सर। चलो नोट करो जल्दी फटाफट। सर हाँ, सर थैलेमस और रिसेप्टेकल की पोजीशनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं कोई नहीं है। जो ये स्वेलिंग पार्ट होता है नीचे वाला, इसको हम थैलेमस ही बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। रिसेप्टिकल उसको बोलते हैं, थैलेमस उसको बोलते हैं जहाँ पे फ्लावर की पोजिशनिंग प्रेजेंट होती है, मेन Sir, फ्लावर की पोजिशनिंग प्रेजेंट होती है। यस। डन।
सर क्या प्रेजेंट ध्यान होता है मेन फ्लावर का? ये सब चीजें प्रेजेंट होती है जहाँ पे, ठीक है। बेस ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब पेडल से सबसे ऊपर ही पहले होता सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। है। सर एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी? मैंने बताई थी आपको यूनिट क्या है इसकी। इसकी यूनिट है स्टेमन, Stamen. ठीक है। स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, अभी बताया जस्ट मैंने। फिलामेंट Anther or filament. Anther and filament. दो पार्ट होते हैं स्टेमन के अंदर, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट। जो एंथर होता है वो क्या होता है? वो होता है फर्टाइल, फर्टाइल। और जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है? स्टेराइल, ठीक है। एक फर्टाइल होता है और एक अनफर्टाइल होता है। स्टेराइल को अनफर्टाइल भी बोलते हैं। सर मतलब क्या हुआ इनका? फर्टाइल वो जो गैमेट बनाएगा और अनफर्टाइल वो जो गैमेट नहीं बना सकता। जो उसे सपोर्ट देगा सर, है ना सर? हाँ हाँ, सिर्फ सपोर्ट देगा। जो फर्टाइल पार्ट होता है एंथर, वो प्रोड्यूस करता है क्या? पोलन ग्रेन Pollen grains. Pollen grain. मेल गैमेट दैट इज और जो फिलामेंट होता है वो क्या देता है? सिर्फ सपोर्ट, है ना। ये Support. कैसा होता है फिलामेंट? ये होता है लॉन्ग यस सर। एंड सिलेंड्रिकल या सिलेंडर स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब So long है सिलेंडर, मतलब एक गोल की तरह, मतलब अंदर से खोखली। cylindrical. अच्छा देखो, अगर मैं स्टेमन की स्ट्रक्चर बनाऊं, स्टेमन बनाऊं, तो कुछ स्टेमन इस टाइप का होता है। इस टाइप से होती है स्टेमन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर, से बोलते हैं फिलामेंट। और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये एक्चुअली में ये है, जो एंथर होता है आपको पता है फर्टाइल होता है और ये स्टेराइल होता है, ठीक है। ओके, तो समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। जो ये एंथर है ये आपको दो दिखाई दे रहे होंगे। जो एंथर है वो आपको दो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। एक्चुअली में दो नहीं है, Yes. जो उनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से होती है। ऐसे, ठीक है। मतलब इनके अंदर, हाँ, इनके अंदर दो लोब होते हैं। एक लोब ये रहा फर्स्ट, और सेकंड लोब ये रहा, ठीक है। ये क्या है? लोब है, ये लोब, इनमें स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? लोब होते हैं, ठीक है। तो जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाई लोब स्ट्रक्चर होती है, बाई लोब स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्टली बाई लोब होती है, मोस्टली। और फ्यू जो होती है वो होती है क्या? मोनोलोब। सही लोग मतलब समझ में आया सही तरह। लोब ये कंपार्टमेंट्स को बोल रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोले लोब। ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। सर एक्सेप्ट सर मोनोलोब की एक एग्जांपल दे दीजिए। सर बायलॉब क्या है? मोनोलोब का एग्जांपल हो गया हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस। सर मतलब वो ऊपर से बस एक ही बना हुआ होगा ना हिबिस्कस में। हाँ, हिबिस्कस फ्लावर। ये हिबिस्कस है, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके सही स्ट्रक्चर को डाउट है। ध्यान से देखूं, तो ये स्ट्रक्चर है वाली एंथर की, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं,
अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ, छोटा बनाते हैं। सर हम लूप्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट है ना, एक मिनट। हाँ जी, हम देखते हैं। है तो 3D स्ट्रक्चर में ऐसा बनेगा ना थोड़ा। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो ये एंथर होता है, ये जो एंथर है इसको मैंने काट दिया था बीच, यहाँ से काट दिया मैंने इस एंथर को, ऐसे काट दिया इसको, इस टाइप से काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन कर दिया मैंने इसका, और मैं ट्रांसफर सेक्शन करके मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। सर। अब जो ये एंथर होता है इसकी लेयरिंग होती है, जो आउटर लेयर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोथीसियम। एंडो, बिल्कुल सही होता है। ये इसको क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। थोड़ा तेज। ठीक है, और एंडोथीसियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लेयर। स्पोरोजेनियस। मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है एक और, इसके अंदर जो एक और लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेपिटम। ठीक है, और टेपिटम के अंदर यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल, सेंटर पे बिल्कुल, है ना, जहां मैं डॉट डॉट में लगा रहा हूं, स्पोरोजेनियस डॉट डॉट टिश्यू। बना रहा हूं, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। एंडोथीशियम Yes, जो sir. होता है, एंडोथीशियम जो होता है वो थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है, थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है। जो ये हार्ड लेयर होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, इस वाले पार्ट पे जहाँ पे मैं येलो से दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे एब्सेंट होती है हार्ड लेयर। तो यहाँ पे जो होता है ना एंडोथीशियम, प्रेजेंट नहीं होता। एब्सेंट होती है। ठीक है भाई, जहाँ मैंने येलो कलर से दिखाया। ठीक है, यस सर। अब होता क्या है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं सेंटर पे, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है ना, सेल की डिवीजन होती है, और सेल जो बन के आती है उनको हम बोलते हैं, एक मिनट, उनको हम बोलेंगे क्या? एमएमसी। एमएमसी या फिर माइक्रोस्पोर पीएमसी। मदर सेल। ठीक है, ये तो एमएमसी बोलेंगे, पीएमसी बोलेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी। एमएमसी क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल। ठीक है, और पीएमसी क्या होता है? कोलन मदर सेल। सेल। ठीक है भाई। यस सर। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है? अब क्या होगा? जो एमएमसी सेल होती है, जो एमएमसी सेल होती है
उसके अंदर क्या होता है, जो एमएमसी, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है 2n, जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे ये थे 2n, ठीक है, ये भी 2n है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगी, यहाँ पे क्या होगी, Yes, sir. मियोसिस। जहाँ और पे फिर भी पूरी polymerase बायोलॉजी के produce अंदर जहाँ पे भी 2n स्ट्रक्चर होती है, वहां पे हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगी, ठीक है। और जहाँ पे एन स्ट्रक्चर होती है वहां पे हमेशा क्या होगा, यहाँ पे Mitosis. मतलब मियोसिस भी हो सकती है, Mitosis. माइटोसिस भी हो सकती है, लेकिन जो ये वाली स्ट्रक्चर है एन वाली, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस ही होगा पूरी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है क्योंकि इस सेल से अब गैमेट बनेंगे, तो गैमेट बनेंगे तो उसका मतलब है हाफ बनते हैं, हैप्लोइड होते हैं गैमेट हमेशा, होते नहीं होते, Yes. Yes, sir. तो वो बनाएंगे Yes, sir. गैमेट। तो मियोसिस हो जाने के बाद ये क्या बनाएंगे, गैमेट, तो ये बनाएंगे टेट्राड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, मतलब 4 सेल वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, 4 सेल वाली, लाइक दिस। ठीक है, इसको हम टेट्राड बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, टेट्राड, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो टेट्राड वाली स्ट्रक्चर है ये होगी मैच्योर, और मैच्योर होने के बाद बना लेंगे पोलन ग्रेन। और पोलन सर ये ग्रेन क्या चारों होता है, एक में मेल बन गैमेट। के बन जाएंगे। हाँ, एक ही में ही होते हैं अभी ये मेल गैमेट, मतलब ये जो मेल जो गैमेट होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की, ठीक है। और बाहर देखो लेयर होती है इसके अंदर, ये सर एक्स टाइम। ऐसे। अरे लेयर चिपक जाती है। मैं बता तो रहा हूँ, रुक तो जा, ताकि इसको बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, Nine. ठीक है। ये जो बड़े वाली सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो ये रहा, और जो छोटी वाली सेल होगी इसके अंदर ही होती है एक और सेल, ऐसे दिखाई देते हैं इसको, इसका न्यूक्लियस होता है बड़ा, ठीक है। जो बड़े वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली सेल होती है विद इन द सेल, जनरेटिव जनरेटिव सेल, ठीक है। इसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में जाके क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है, जो जनरेटिव सेल होती है, मेल गैमेट। अरे यार, जो जनरेटिव सेल होती है बाद में जाके इसके अंदर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस हो जाने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे 2 मेल। अरे हैप्लॉइड होता है क्या, जनरेटिव सेल। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे म्यूसिस हुई है, देखो यहाँ पे म्यूसिस हुई है, यहाँ पे म्यूसिस हुई है, तो जो नंबर होगा इसका वो क्या होगा, n। मैच्योर तो भी n रहा, ये जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाई है ये भी n ही है, यहाँ पे क्या माइटोसिस हुआ तो ये भी n ही बनेंगे, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड ही बनेंगे। ओके, यस सर। पूछो, नहीं समझ में आया तो कुछ। यस सर, आगे रेड्यूस टू हाफ नहीं होता ना माइटोसिस में? क्या कह रहा है, रेड्यूस टू हाफ नहीं होता ना क्या नहीं होता भाई, माइटोसिस में? माइटोसिस में हाफ नहीं होता, सेम नंबर कैरी करता है वो। सर। हाँ सर एक बार जो एक्साइन होती है, देखो सुनो, जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, किससे, हार्डेस्ट मटेरियल। हाँ, वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस। सर इसके कारण जो पोलन ग्रेन होता है Hardest वो 1000 biological years तक substance। सर्वाइव कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, इसको तोड़ना नामुमकिन है, ठीक है। और जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, ये जो गैप दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कैलोज,
कैलोज, ठीक है, कैलोज वोल है ये, ठीक है, ये है कैलोज वोल, क्योंकि एक्साइन है हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ से पोलन ट्यूब भी बनेगी, तो वो कहाँ से बनती है, वो इन्हीं गैपों से बनती है। तभी जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, कई कई सालों तक, लाखों सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा नहीं यार भाई? यस सर आ रहा है। यस यस सर आ रहा है। चलो नोट करो उसको, ये तो आगे पीछे नहीं हो रहा। एक बार ऊपर कर दीजिए। अरे हो ही नहीं रहा, ऊपर कहाँ से हो जाएगा भाई, रुक जा। तो थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, आधा घंटा रुकते हैं। नहीं सर, मतलब नहीं सर, इतना भी नहीं। सर जब हैंग अरे तो रुक जाना चाहिए थोड़ा, वो नहीं चला तो ही कमांड गया, देते हैं तो वो और ज्यादा हैंग हो जाता है। अरे वो गुस्सा करके चला गया भाई। कहाँ से देखना आप लोगों को? नीचे से। सर लास्ट में हमें लोब का ट्रांसफर यहाँ व्यू से, दिखा यहाँ से। नो सर, लोब लोब का ट्रांसफर व्यू जो जहाँ पे आपने दिखाया ये वाला व्यू था यही। यार, कुछ फिल्म डाल ले। अभी तो ले गया है, मंगवाई नहीं। सर एक डाउट था। लगे मुझे अकेला खुद छोड़ के जाता तुम लोग। पहले आप लिखो, नोट करो, फिर सर तो नीचे कर दीजिए। सर जंप और क्या होते हैं? इन गैप को हम जंप पोरी बोलते हैं। जो गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो गैप है, ये गैप जो होती है ना, इस गैप, ये गैप फिल होती है कैलोस वोल से, और जहाँ पे गैप होते हैं इनको हम बोलते हैं जंप पोर। ठीक है, सर मोनोकॉट में बस एक होते हैं और डाइकॉट में 3 होते हैं। हाँ, किसने बताया तेरे को? सर एक बुक में पढ़ा मैंने। अरे अरे भाई भाई भाई, बहुत बड़ा है। सर टेप्टम से मतलब क्या होता है? क्या? सर टेप्टम क्या होता है? तो समझ में नहीं आया था वो। टेप्टम वॉल होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, किसको? अंदर की सेलों को, ठीक है, जो पोलन ग्रेन बनेंगे अंदर। जो वाली ये वाली वॉल होती है टेप्टम, प्रोवाइड न्यूट्रिशन सर न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकती है वॉल? टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो एक बार नीचे कर दीजिए स्पोरोजेनियस टिश्यू को। सर ये आपने पोलन ग्रेन के ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे? पोलन ग्रेन के ऊपर सर, ये जो फिगर बना है उसके नीचे एरो के साइड में बहुत सर सारे एम ऐसे से, हैं यहाँ पे। एम से लिखा है सर, ये सामने एकदम सेंटर में। मैच्योर। सर स्पोरोपोलेनिन नेचुरल सब्सटेंस है। बिल्कुल। नेचुरल हार्मोन। सर वो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है। टेप्टम ही बनाता है उसको, स्पोरोपोलिन को भी बाद में। यस सर। टेप्टम जो वॉल होती है ना, जो लेयर होती है, वही बनाती है स्पोरोपोलिन को भी। जैसे टेप्टम में यूटिस बॉडीज होते हैं जो उसे सेक्रेट करती है। सर एक वॉल न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकती है? खुद ही बोल लो, खुद ही मतलब आंसर दे लो इस चीज का। सही नहीं है ये। यस सर। टेप्टम के अंदर दो दो मतलब सेल होती है टेप्टम के पास। टेप्टम के पास भी 2 सेल होती है, एक होती है एमीबॉइड वाली, एक होती है सेक्रेटरी सेल। चलो वो आगे की कहानी है यार, ये आप बस इतना ही याद करो।
ओके सर। सर फ्लावर का secretory में आंसर सेल वॉल always नहीं होती। क्या? सर जो secretory सेल होते हैं क्या उनमें ही है? आएगा ना क्योंकि बॉडी। हाँ, सर फ्लावर का आंसर सेल वॉल नहीं होती। फ्लावर में सेल वॉल होती क्यों नहीं होती है? तो सर एक कैलोस वॉल सर। ये यही तो सेल वॉल है इसकी, पोलन ग्रेन की। अबे गैमेट है यार, ये मेल गैमेट है ये। सर मतलब फ्लावर की नहीं है सर, गैमेट की वॉल है। हाँ, ओके सर। जो वैसे नेचुरली होता है, सेलुलोज से बनी होती है ना वॉल तो। यस सर। भाई जो पैन कायमा होता है उसके अंदर सेलुलोज होता है, जो कोलन कायमा होता है उसके अंदर हेमी सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पैक्टिन होता है। और जो स्पोरोपोलेनिन, जो कौन सी होती है तीसरी, स्क्लेरन कायमा, उसके अंदर क्या होता है, लिग्निन से बनी होती है उसकी सेल वॉल। लिग्निन। सर अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाएंगे 9th क्लास की तो कुछ तो एनटीएससी स्टेज 1 में काम चल जाएगा। चल जाएगा। सर भी मैं मॉड्यूल मांग रहा हूँ, मिल NCERT नहीं के रहा ऊपर भी मेरे बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो सर मॉड्यूल बहुत ज्यादा बड़ा था, वो अब पढ़ भी नहीं सकते। नहीं, नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो बस। अगर नहीं पढ़ सकते तो नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। सर बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है उसमें तो। सर मैंने मॉड्यूल मांगा लास्ट ईयर का, दिया ही नहीं उन्होंने। एनटीएससी के पेपर मिलते हैं ना, यस सर। वो सोल्व करो लास्ट 5 ईयर के। ओके सर। सर बायो के अंदर भी ये रिपीट होते हैं क्या प्रीवियस वाले? सर कल विकास सर भी बायो पढ़ा रहे थे। अरे वाह। ये सर आई का स्ट्रक्चर मैं पढ़ाया छोड़ थे दूँ? न्यूरल कंट्रोल। सर कह रहे थे फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया हूँ मैं। अच्छा। सर बायो के भी आते हैं क्या क्यों अंदर मेरे रिपीटेड वो प्रीवियस ईयर के? क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो? बोले सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो? मतलब बोला नहीं आपने इनको सर को कि क्यों बायोलॉजी सर के पेट पे लात मार रहे हो? सर आप पढ़ा दो सर आई के स्ट्रक्चर। ओह ठीक है, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर 11 का न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे पढ़ा सेंसरी ऑर्गन। क्या? फिर आगे बढ़ते क्या हैं। कह रहा भाई? यस सर, आगे सर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। सर डन। ओके। यहाँ पे नहीं है। देखो, अब बात करते हैं गाइनोशियम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टल। सर पिस्टल। पिस्टल या फिर कार्पल। वैसे इसमें ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, कंटेन यस। स्टिग्मा 3 स्टाइल पार्ट्स। फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल स्टाइल एंड थर्ड है ओवरी। ओवरी। ठीक है। यस अगर सर। इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा?
है ना, अच्छा बना है। यस इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल। ठीक है, ये हमारा है ओव्यूल। यस सर। जो ये वाले सेल होते हैं ओव्यूल के, ये वाले सेल, इन सेल्स को बोलते हैं न्यू सेलर सेल्स। ठीक है, ओके। सर क्या है ये? यस सर। यस न्यू सेलर सेल्स, ठीक है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाता क्या है? सीड। और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाती है? फ्रूट। सर फ्रूट। ठीक है। स्टिग्मा होता क्या है वैसे? क्या होता है स्टिग्मा? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लैंडिंग होती है किसकी? पोलन ग्रेन। सरफेस होता है। लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स। ठीक है, स्टाइल एक इलोंगेटेड पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है। ठीक है, ठीक है। यस सर। सर आपने सेल्स के नाम लिखे, इसको एक बार बताना क्या है? न्यू सेलर सेल्स। अच्छा सर, एक्स सेल्स ही होते हैं। हाँ, न्यू सेलर सेल्स, जैसे वहां पे स्पोरोजिनस सेल होते हैं ना मेल में। यस सर। ये जो है, ये जहाँ पे ये टिका हुआ है, किस ओव्यूल जो टिका हुआ है जिसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब ये सर स्टॉक बेस है। है ना इसका? ठीक है, सर बेस है ना ठीक इसका है। मतलब? हाँ, और जहाँ पे ये अटैच होता है, ये भी फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच होता है, जिस जगह पे, यहाँ पे ये अटैच है, ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ, ये है प्लासेंटा। ठीक है, सर प्लासेंटा का काम क्या होता है यहाँ पे? क्या सर काम क्या होता है इसका? बताता हूँ काम क्या होता है। अटैचमेंट का काम होता है। यस सर, जैसे जैसे अम्बिकल कॉर्ड होता है वैसे ही इसमें अम्बिकल कॉर्ड। बिल्कुल सर बिल्कुल। पर ह्यूमन बॉडी, कोई जब बात ह्यूमन में तो प्लासेंटा कुछ और काम होता है ना? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। नहीं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये बेस देगा खाली, ये बेस प्रोवाइड करवा रहा है खाली, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये अच्छा बस नाम से ना फंक्शन जो अलग है। प्रोवाइड कराएगी ये आसपास वाली जो सेल होती है ना, वो कराती है। ठीक है, यस सर। सर आपने कौन से सेल्स लिखे हैं? नसल सेल। न्यू सेलर सेल्स। सर यही बनते हैं आगे जाके? यही बनाते हैं ओव्यूल। ओके सर। सर ये भी टेट्रा का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब 4 या फिर एक ही एक में? सर कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं बेटा, बाकी बोल रहे हैं। सर बना लिया ये। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? अब बता रहा हूँ। इतना हो गया? यस सर। नीचे कर दो। इतना? यस सर। सर ये ओव्यूल से मतलब खुला हुआ क्यों होता है? सर ये ओव्यूल से खुला हुआ क्यों होता है, बंद क्यों नहीं होता? तो यहाँ से पोलन ट्यूब आती है ना,
पोलन ट्यूब आएगी, इस यहाँ से तो आएगी। इस वाले एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ओके सर। चलो बताता हूँ, मैं आगे बताता हूँ। देखो, अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था। ये है प्लासेंटा, यहाँ से फ्यूनिकल निकली हुई थी। ठीक है, ये जो सेल्स होती है ये वाली, इन्हें बोलते हैं इंटूवेंट सेल्स। ये है आउटर इंटेगुमेंट और ये है इनर इंटेगुमेंट। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। सर आपकी स्क्रीन पे यस सर स्टार्टिंग। सही चल रही है यहाँ से तो। सर फ्रीज हो गई। सर हमारी साइड फ्रीज हो गई। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है भाई। सर आपका शायद से पीसी अटक गया है, वरना आपकी आवाज तो काफी अच्छी आ रही है। हाँ वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सर प्रेजेंटेशन बंद करके फिर से लगा लीजिए। सर ने लीव कर दिया। सर वॉइस भी नहीं आ रही है आपको। सर ने लीव कर दिया। हाँ वॉइस और स्क्रीन दोनों चली गई। मेरे को तो अभी भी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मेरे को भी स्क्रीन दिख रही है। लास्ट के 10 मिनट में ऐसे ही होता है। अब स्क्रीन क्लास हमेशा की तरह। अब हमें लीव करना होगा। चाहे लास्ट में हो लेकिन बायोलॉजी क्लास में जरूर होता है। हमें एमसीडी से कंप्लेन करनी चाहिए इस बात की, मतलब दिल्ली सरकार से। हाँ क्लास ओवर। और ये भाई चलो सब मैच करेंगे अब। शुभ शुभ बोलो। आने वाला है। मैथ्स में आज मॉड्यूल होगा क्या ट्रिग्नोमेट्री का? शायद से राज अच्छे सवाल कराएंगे। तुम लोगों ने मॉड्यूल करा लिया, कर लिया सारा? नाउ पूरा नहीं होगा अरे बहुत बड़ा है वो, अभी टाइम लग रहा है। कितना हो गया तुम लोगों का? इंट्रोडक्टरी। अच्छा आज वैसे सर किसी को पता है कि हाँ यही करवाएंगे? गुड इवनिंग सर अगेन। गुड इवनिंग सर। 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 ये है आउटर इंटेगुमेंट, ये है इनर इंटेगुमेंट और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं? न्यू सेलर सेल्स। न्यू सेलर सेल्स। ठीक है, यस सर। यस सर।
सर इनको एंटीपोडियल सेल्स भी कहते हैं। नहीं, ये है न्यू सेलस सेल्स। ये न्यू सेल्स जो सेल्स होते हैं ये बिहेव लाइक अ स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है, ये जो स्पोरोजिनस, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएशन, जो वहां पे हुआ था डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन करके बना लेंगे एमएमसी। एमएमसी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक और मदर सेल। सर मेगा मदर सेल। ठीक है, फीमेल वाले को हमेशा मेगा से दिखाते हैं, बड़ा, सर ये तो स्कैम हो गया। और मेल को हमेशा माइक्रो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे मेगास्पोर मदर सेल की। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है मियोसिस। ये अगर 2n स्ट्रक्चर है हमारी, ये भी 2n ही है। ठीक है, तो अब मियोसिस हुई है तो उसके बाद क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स। ठीक है, जैसे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना दिए। इनमें से जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। सिर्फ एक जो होता है वो फंक्शनल होता है। एक जो होगा वो फंक्शनल होगा, खाली फंक्शनल होता है खाली एक। जो ये फंक्शनल होता है, इसके अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन है ना? तो अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है तो क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। सर मतलब एक ही सेल में 4n हो मतलब टोटल 4n हो जाएंगे। हाँ, रुक जाओ, पहले माइटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस का क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस। फिर अगेन इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस, वो भी कैरियोकाइनेसिस सिर्फ, और वो बना लेता क्या है? पेटल। 2 से 4 न्यूक्लियस। ये सिर्फ फंक्शनल में होता है ना? हाँ, फंक्शनल वाले में, बाकी तो डीजेनरेट हो गए। ठीक है, Yes, फिर sir. अगेन इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस। तो कैरियोकाइनेसिस ही होता है। हाँ, माइटोसिस। फिर ये बना लेता है 8 न्यूक्लियस। ठीक है, जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो ऊपर की साइड चले जाते हैं, अपर साइड पे। 3 नीचे वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं, बाकी 2 वाले सेंटर पे रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा ये। सर यहाँ क्या होता है? ऐसे बना लेता है ये। थोड़ा सा सर 8 निकले। सर 8 निकले होते हैं, सर 7 सेल्स होते हैं। ये सेल भी 8 है। क्या चीज है? ऊपर कर दो सर हाँ, ऊपर। 8 ही सेल बनते हैं या फिर सर थोड़ा ऊपर कर दो। यहाँ पे सर कौन सी प्रोसेस लगी, मतलब यहाँ पे? क्या सर चीज? और थोड़ा ऊपर। सर नीचे वाले में सर मतलब कौन सी प्रोसेस लगी? जब लास्ट में, जब ये मतलब
ये दूर दूर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलुलर सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन न्यूक्लियस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलर फॉर्मेशन होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो जितने भी होंगे वो ऐसे बन जाएगा, मतलब है ना, सेल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्टेज रहेगी वो कैसी हो जाएगी, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। 7 सेल कौन कौन सी हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6, और एक बड़े वाली सेल, ठीक है, ये बड़े वाली सेल। सर इस बड़े बड़े सेल में 3 सेल इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। ठीक है। तो ये चीज हो गई 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके ऊपर सर। सर अगली क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी कोशिश और मैं ऊपर। पूरी करूंगा। देखो बच्चा क्या है अपने पास यार, यही तो बच्चा हुआ है, कहाँ गया वो, यस सर। ये रहना। हैंग हो गया यार सर ये तो। प्लांट वाला तो हो गया ना सारा। हाँ, प्लांट वाला मैक्सिमम हो गया, थोड़ा सा रहता है। अब बताएं रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस में, ठीक है। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन अच्छा है, देख पा रहे हो, एनसीईआरटी देख रहे हो ना आप लोग। यस सर। यस सर। Yes, सर। एक क्लास या एक क्लास नहीं, 1.5 क्लास मैक्सिमम बस। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो 1.5 क्लास, अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो 1 क्लास, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। धीरे धीरे। नहीं यार, पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, कोई वो नहीं करेंगे। वही तो सर, धीरे। देखो समझ में आना चाहिए ना, मेन बात है हमारी ये। यस सर। सर इस फेज में केवल रिप्रोडक्शन ही है क्या सर? हमारे सेकंड फेज में केवल रिप्रोडक्शन ही है और हेरिडिटी इंक्लूडेड है? अरे मैं इस महीने में आपका खत्म ही करवा दूंगा, आप दिक्कत मत करो, मतलब टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। ओके सर वो रिवीजन करानी है मेरे को यार, मेरे को मतलब 10th में ऐसा बनाना है कि बायोलॉजी से अच्छा कुछ आता ही नहीं आपको। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू वेलकम। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो एक बार नीचे डीबीपी कर मिल लीजिए। रही है, रिप्रोडक्शन की नहीं मिली। नो सर नहीं मिली अभी तक। सर अभी नहीं मिली। नहीं सर सर, अभी नहीं मिली। अपलोड करवा देना सर। मुझे मैसेज कर दिया करो ना, एक सर डीपीपी भेज दो। सर आप मैसेज नहीं देखते। अरे यार मैं क्या करूं। जैसे सर आपको बहुत फायदा शिकायत। मल्टीग्राफ्टिंग में सर क्या होता है फिर? क्या चीज? मल्टीग्राफ्टिंग। मल्टीग्राफ्टिंग? ये सर जो मैंने पूछा था कि सैलड ट्री जो होता है वो ग्रो कैसे होता है, और फिर मैंने आपको पिक भेजी थी, उसमें दिखा रहे थे मल्टीग्राफ्टिंग। तो सर मल्टीग्राफ्टिंग से मतलब वो कैसे करते हैं? व्हाट्सएप पे जैसे भेजा तूने मुझे? ग्राफ्टिंग में आपने बताया था रोप या ऐसा कुछ लेके कर देते हैं, तो WhatsApp मल्टीग्राफ्टिंग कैसे ग्रो करते हैं? व्हाट्सएप पे भेजा तूने मुझे पिक वो? यस सर, मैंने आपको भेजा था जो चल गूगल की ठीक है, नॉर्मल। मैं आज देख लेता हूँ उसको और मैं तेरे को आंसर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे ही। सर आपने से वो ब्लू टिक्स मेरे को आए हुए हैं, तब भी एक बार आप देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। अरे बहुत यार मैसेज, पता है एक बार नीचे करो। बहुत मैसेज आते हैं यार, किस किस का देखा जाएगा, यू नो। कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है कि रात के 11-12 बजे फोन कर देता है मुझे, बताओ। सर फोन? फोन बिल्कुल। सर मैंने तो आपको सर कभी फोन ही नहीं किया सर, हम तो मैसेज करते हैं। अरे कर दिया करो, कोई नहीं, बात कर लेंगे, 2 बातें कर लेंगे मीठी मीठी। सर डर से लगता है कहीं आप डांट ना दो। अरे 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 अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर उठाऊंगा ना, अगर मान लो मैं बिजी हूँ तो फिर नहीं उठा पाऊंगा, फिर मैं तो डांटने वाला तो सवाल ही नहीं होता ना। बातें किया करो यार, तभी बातें करोगे तभी बॉन्डिंग बनेगी ना, तभी समझोगे आप लोग, है ना। यस सर। सर हम भी वही पढ़ाने चाहते पढ़ाने हैं। से ही यस। समझ में नहीं आता, अगर पढ़ाई जाए खाली तो समझ में भी नहीं आता, तब भी नहीं आता। तो एक वो होता सर है। इस साल बस यही तो है सर कि किसी भी सर से हम मिल ही नहीं पा रहे। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आप, मिलते हैं आपसे, एक ही करके आ जाओ। मेरा वॉल्यूम बहुत लो है। बेटा नोट कर लिए? यस सर एक सर। बार नीचे कर लीजिए। यस सर। यस सर। और नीचे करूँ? यस सर। और
सर जो ये पोलर न्यूक्लियाई का सेल बना है सर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? हाँ सेल के अंदर तो होगा, पर ये तो ओव्यूल है, ये तो है ना, फीमेल गैमेट है तो। ये सर गैमेट मतलब वैक्यूल होगा इसमें? हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है भाई। अगली क्लास में पॉलिनेशन और पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एक बार डबल फर्टिलाइजेशन भी बता दूंगा मैं आपको, तीनों चीज़ बता दूंगा, प्लस ह्यूमन का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और जो रह जाएगा वो अगली क्लास में, मतलब 1 या 2 मैक्सिमम तो चाहिए देखो, है ना। अब तो क्लासेस लगनी है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। ओके बाय बाय, टेक केयर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग बाय सर। इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड इवनिंग सर। मैथ्स की क्लास 6 बजे शुरू होगी।